डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, साल भर खारजियों को जहानुम वासिल भी किया जाता रहा, 59,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। सवाल यह है कि जो अफ़गानिस्तान से दरानंदाजी मुसलसल पूरा साल होती रही, अफ़गान अबूरी सेटअप को पाकिस्तान मुसलसल वार्न भी करता रहा, मुतनब्बे भी करता रहा कि इस दहशतगर्दी को रोका नहीं जाता रहा। फिर हमने गुज़िश्ता हफ्ते देखा एक पाकिस्तान की जानिब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई वहाँ से दरानंदाजी की कोशिश में, और मुतादिद खारजियों को जहानुम हासिल किया गया। कितना ख़ित्ते के लिए ये नुकसानदेह है जो अफ़गान अबूरी सेटअप इस वक्त अफ़गानिस्तान से जो दूसरे ममालिक के अंदर दहशतगर्दी हो रही है उसको कंट्रोल करने में नाकाम, खुसूसन बिलखुसूस पाकिस्तान में? बहुत शुक्रिया जवाद साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान को इंगेज कैसे करना है। हमने काइनेटिक ऑपरेशंस तो किए और हमने देखा कि उसमें पाकिस्तान जो है एक हद तक जब समझता है कि वाकई ही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के ज़रिए हम इनसाइड अफ़गानिस्तान टारगेट कर सकते हैं तो हमने वो भी किया। क्या उसके नताइज क्या निकलते हैं इस पर भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि इमीडिएटली जो लोग वहाँ मारे गए, लेकिन क्या हम अफ़गानिस्तान के बिहेवियर को तब्दील कर पाएंगे? क्योंकि अगले दिन उन्होंने भी कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो दरअंदाजी की जाए, बल्कि उन्होंने अपनी जो चेक पोस्ट है वो टीटीपी के लोगों को दे दी कि आप इसका इस्तेमाल करें। सो क्या हम काइनेटिक ऑपरेशंस के ज़रिए कर सकते हैं? क्या हम पर्सनली जो बायलैटरल डिप्लोमेटिक मैनूवर्स को ऐसी कर सके हैं जिसमें हमारी टॉप इंटेलिजेंस के लोग भी वहाँ पे गए हैं, हमारे पॉलिटिकल लोग भी वहाँ पे गए हैं, हमारे डिप्लोमेट्स भी उनसे इंगेज कर रहे हैं, लेकिन कोई तरीका हमें नज़र नहीं आ रहा। जो तीसरा एक तरीका जवाद साहब हो सकता है वो एक प्योरली एक इंटरनेशनल प्रेशर है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्यों इंटरनेशनल प्रेशर मोबिलाइज नहीं कर सका अगेंस्ट अफगानिस्तान। या तो हम ये समझते हैं कि शायद हम अगर इंटरनेशनली इस मसले को लेके जाते हैं तो हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या हम समझते हैं कि दुनिया ये समझेगी कि ये अब आपका अपना मसला खुद हल करें, आप क्योंकि खुद अफगान तालिबान के साथ बड़ा अरसा डील करते रहे हैं तो ये आप ही देखें। सवाल ये है कि जब तक आप बड़े मल्टीलैटरल फोरम्स को बायलैटरली और रीजनल ममालिक को मोबिलाइज नहीं करते तब तक इस मसले को जो है अफगान तालिबान पे प्रेशर डालना मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि ना तो वो दुनिया के साथ इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं, ना वो दुनिया की इस मसले में बात मानते हैं कि हम आपको एड देंगे, आप ख़वातीन को तालीम दें। वो किसी की बात सुनते ही नहीं हैं। सो वो जिन लोगों को हम दहशतगर्द कहते हैं वो उन लोगों को पनाहगज़ीन कहते हैं, वो उन लोगों को कहते हैं कि जी ये तो हमारे मेहमान हैं। सो ये कितना बड़ा फ़र्क है जवाद साहब। सो मैं समझता हूँ कि एक इंटरनेशनल प्रेशर को मोबिलाइज करने वाला ऑप्शन जो है वो रहता है, उसको हमने प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं किया। बल्कि जवाद साहब जब SCO कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में तो उस वक्त जो उसका जो एजेंडा था वो था टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी, तो हम उसको भी उस तरह नहीं इंगेज कर सके। और हमें चाहिए था कि हम जो मुतासर हैं अफगानिस्तान से, तो हमें कोई ना कोई प्रेशर बिल्ड करना चाहिए था, कोई रेजोल्यूशन आना चाहिए था। हमने सिर्फ इतना तो डिस्कस कर दिया कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, लेकिन हम वो खित्ते के ममालिक को कन्विंस नहीं कर सके। सो चाइना से पूछा जाए, रशिया से पूछा जाए, सेंट्रल एशियन ममालिक से पूछा जाए कि अगर SCO का काम एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म एंड मिलिटेंसी को डील करना है तो हम तो मेंबर रुकन है, हमारे लिए आप क्या कर रहे हैं? एंड देन जारी बात है ईरान, सेंट्रल एशिया, रशिया के साथ एक सेपरेट फोरम जो है उसको भी एक्टिवेट करने की जरूरत है। सो इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बिल्ड हम करने में नाकाम है। बाकी दो ऑप्शंस हमने एक्सरसाइज कर ली हैं, उस पर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा कि जिससे हम अफगानिस्तान के बिहेवियर को बदल सकें। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।